शहर कैद में ठंडी हवाओं का राज है। बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने किया तफरीही मकामात का रुख। साहिल समंदर पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरी मौजूद हैं। कोई घुड़सवारी तो कोई ऊंट की सफारी का शौकीन है। आपको बता रहे हैं कि शहर कैद में ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों ने किया है ऐसे में तफरीही मुकामात का रुख। साहिल समंदर पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरी मौजूद हैं। कोई घुड़सवारी कर रहा है तो कोई ऊंट की सवारी करता दिखाई दे रहा है। रिमझिम हो रही है शहर कैद में और ऐसे में घर किसका बैठने को दिल करता है। लोग तफरीही मुकामात पर पहुंचे हैं। रिमशा इस्माइल भी सीवीओ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। रिमशा, बताइएगा। शहर कैद में सुरमई बादलों के डेरे हैं। मौसम खुशगवार है। सुबह सवेरे से ही जो है वो मतला अबर आलूद था और उसके बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शारा फैसल समेत अख्तर कॉलोनी, डिफेंस हो गया, मंजूर कॉलोनी, जुनेजो टाउन और अतराफ में जो है वो हल्की फुहार और बूंदाबांदी के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत जो था अचानक से जो है वो कम हुआ है और दर्जा हरारत जो वो 30 से 31 डिग्री तक हो गया। इम्कान ये था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 35 तक जाएगा, लेकिन अब जो है इम्कान है कि दर्जा हरारत 31 से 32 तक ही रहेगा। शहर में बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला इसी तरह अबर आलूद रहेगा। हल्की फुहार और बूंदाबांदी भी होती रहेगी। जबकि अगर हम बात करें मानसून के स्पेल की तो कराची में मानसून का तीसरा स्पेल इम्कान है कि 28 जुलाई से एंट्री देगा। इस दौरान जो है वो शहर में हल्की बारिश हो सकती है। हम बात कर रहे हैं अगर आज के मौसम की तो आज जो है मौसम बड़ा ही खुशगवार हो चुका है। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ गई है जो कि 10 से 12 किलोमीटर थी, आज जो है वो 26 से 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और ऐसे मौसम में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साहिल समंदर पर मौजूद है। अमूमन अगर हम बात करें गुज़िश्ता कुछ रोज़ की तो हब्स ज़्यादा था, लोग जो है वो इस कदर ज़्यादा सीवीओ पर नहीं आते, लेकिन आज जो है मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि वो दिखाएं किस कदर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो साहिल पर लोग बैठे हुए ना सिर्फ आगे की तरफ मौजूद हैं बल्कि यहाँ पर जो एक पार्क बनाया हुआ है यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और खाना जो है वो अपने साथ लेकर आए हैं। घर से खाना लोग बना के लाते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं। बच्चे बड़े सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर घुड़सवारी की जा रही है, ऊँट की सवारी की जा रही है और इंजॉय किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। इम्कान ये है कि कराची में रात गए जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है जिससे मौसम खुशगवार हो जाएगा। आज और पीर तक जो है वो मौसम खुशगवार होगा। सोमालियन थ्रस्ट के ज़ेर असर जो है वो कराची में हवाएं चलती रहेंगी और मंगल के बाद जो है वो इम्कान ये है कि कराची में और भी इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार हवाएं चलेंगी जिससे एक हब्स की जो सूरत हाल है वो ख़त्म होगी। शहरियों की बड़ी तादाद न सिर्फ साहिल पर बल्कि पार्क्स का भी रुख कर रही है और कराची के लोग तो इस मौसम को जो है वो ख़ास तौर पे इंजॉय करते हैं क्योंकि कराची में मौसम इतना खुशगवार होता नहीं है। जब होता है तो फिर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो साहिल पर मौजूद है। इम्कान ये है कि मौसम जो है वो अच्छा रहेगा और कराची में जो है वो इम्कान ये है कि अगस्त के महीने में जो है वो अच्छी बारिशों की उम्मीद है। जी ये बताइएगा रिमशा कि जुलाई के महीने में तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं है? जी बिल्कुल, जैसे कि जुलाई के महीने में वैसे तो अगर हम बात करें तो कराची में ज़्यादा तेज़ बारिशें नहीं होती हैं, लेकिन जुलाई में जो है वो मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें मानसून के पहले स्पेल की तो उसमें 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, वो भी सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड हुई। और उसके बाद दूसरा स्पेल भी जो हल्की बूंदाबांदी तक रहा और तीसरे स्पेल में भी अभी हम देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी ही जारी है। इस जुलाई के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ज़्यादा तेज़ बारिशों का इम्कान नहीं है। कराची में जुलाई, अगस्त और सितंबर जो महीने होते हैं इसमें इम्कान ज़्यादा होता है क्योंकि ये जो है मानसून का सीज़न है तो अगस्त में इम्कान ये है कि कराची में अच्छी बारिशें होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। कराची के वासी खुश हैं। कराची कैंट स्टेशन पर कुली भी मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। कहते हैं कि लोग अपने घर वालों को ऐसे मौसम में सैर व तफरीह पर ले जाते हैं। हमें भी इस मौसम में घर वालों की ज़्यादा याद आती है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर। जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम हुआ है सुहाना और हर एक को मिल गया है सैर तफरीह का बहाना। लेकिन हम बात करते हैं जहाँ रोज़गार की, कारोबार की, तो कराची कैंट स्टेशन पे कुछ ऐसे कुली भी मौजूद हैं जो मौसम कितना ही हसीन हो अपनी जो है वो मजदूरी में यहाँ पर लगे रहते हैं। इनकी फैमिलीज जो है वो इनके गाँव देहात में होती हैं। यहाँ पर कुली हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसम कैसा है? बहुत प्यारा मौसम है माशाअल्लाह। घर वालों की याद आ रही होगी? घर वालों की तो याद कैसे नहीं आएगी। परदेश में रहता है जो भी बंदा हर किसी को याद आता है ना घर वाले की।
ये बताओ गर्मी में और इस मौसम में काम में क्या फ़र्क आता है? गर्मी होती है तो बंदा परेशान हो जाता है, जब मौसम सही होता है तो हर बंदा खुश होता है। जब मौसम खराब होती है, गर्मी सर्दी होती है ना, बंदा परेशान हो जाता है। सारे एक साथ यहाँ आके बैठ जाते हैं, अभी मौसम अच्छा तो सब अपने अपने घूम रहे हैं। अपने अपनी जगह में बंदा महफूब बैठा है, अभी खुशी से बैठा हुआ है। कुली हज़ात यहाँ पर मौजूद हैं और ये मौसम को यहाँ पर जो है वो खुल के एंजॉय कर रहे हैं। इस खुली फ़िज़ा में जो हम देखते हैं कि अक्सर वैक्सर जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है और कोई ट्रेन की आमद नहीं होती तो सारे कुली यहाँ पर जो है वो इस छत के नीचे आगे बैठ जाते हैं धूप से। जबकि परदेश में इनके घर वाले रहते हैं तो अपने घर वालों को याद करके मायूस भी होते हैं कि ऐसा मौसम हो, घर वालों के साथ जो है वो शाम की चाय ज़रूर पी जाए। लेकिन मजदूरी के लिए यहाँ पर आते हैं और मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। चूँकि मौसम बड़ा प्यारा है तो इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर जो भाईचारे के सबको एंजॉय कर रहे हैं। जी, हल्की फुहार और बूंदाबांदी ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में भी बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानेंगे शायान अली से। जी, कराची शहर में जो है सुरमई बादलों के ढेरे हैं। वक्फे वक्फे से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जो है जारी है। अगर मैं बात करूं तो कराची के इलाके शाहराह फैसल, इसके साथ साथ जो है कोरंगी कोजवे और गुलशन इकबाल समेत डिफेंस और दीगर इलाकों में भी जो है वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी के जो वो सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि रात में मजीद जो है बारिश और इसके साथ साथ जो है बूंदाबांदी का भी इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो है शहर में मगरिब की सिमत से जो है 26 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो इस वक्त जो है 78% जो है रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि मानसून के जो है स्पेल्स का भी जो है आगाज होना है। जबकि इसके साथ साथ जो है इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बूंदाबांदी हुई जो है मजीद मौसम खुशगवार होगा। जी, सिंध हाई कोर्ट में गार्डन मिलत टाउन मलीन में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। मजीद बताएंगे मुमताज समाली। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जुल्फकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज ये मलीर के इलाके गार्डन मिलत रोड में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त से इस्तफसार किया कि गर्मियों की तातीलात जारी हैं और इन तातीलात के दौरान आखिर अर्जेंसी की यानी कि फौरी समाअत की ज़रूरत क्यों पेश आई है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक 100 फुट की सड़क है और 100 फुट की सड़क पर वहाँ पर दुकानें बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होगी, साथ ही साथ जो इलाका मकीन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा अदालत ने दौरान समाअत रिमार्क से कि ये पहली गर्मियों की छुट्टी हैं जहां पर रोज़ की बुनियाद पर हम जो है 150 केसेस सुनते हैं और रात देर गए जो है अपने घर जाते हैं। ऐसी दरख्वास्तें जो है क्यों लगाई जाती हैं जिनकी फौरी समाअत की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो गर्मियों के तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। जी, पुलिस की नाअहली, सिटी 21 की टीम से डकैती के मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। वारदात को 50 दिन गुजर गए, डाकू ताहाल आजाद हैं। तैमूरिया पुलिस की नाअहली, सिटी 21 की टीम से डकैती के मुलजिम गिरफ्तार ना हो सके। वारदात को 50 दिन गुजर गए, डाकू ताहाल आजाद हैं। मजीद बात कर लेते हैं, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिए। पुलिस की नाअहली सामने आई है। 50 दिन गुजर जाने के बाद भी जो है वो डाकू जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। SHO तैमूरिया साकिब खान की जानिब से डकैतों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। 50 दिन पहले ये डकैती की वारदात जो है वो तैमूरिया थाने की हुदूद में हुई थी, जिसमें कैमरामैन रिपोर्टर जो है वो डकैती की वारदात का निशाना बने थे। SHO तैमूरिया साकिब खान की इस नाअहली के ऊपर जो है वो DIG इरफान बलोच और SSP सेंट्रल की जानिब से भी जो है वो बरहमी का इज़हार किया गया। और अब देखना यह है कि इस SHO के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सिटी 21 की टीम लुटी थी और लुटने के बाद जो है वो तमाम तर जो कैमरे थे वो भी लुट गए थे, गन पॉइंट पर छीना गया था सब कुछ। और अब देखना ये कि SHO के खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो आला अफसरान की जानिब से की जाती है। अनुषा, कारकर्दगी तो ये है कि गुज़श्ता रोज भी 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिटी 21 की टीमों के साथ वारदात हुई है। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लूटा गया है, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उनको भी लगता है कि 50-60 दिन इसी तरह गुजर जाएंगे।
बात सिर्फ ये है कि साइड सुपर हाईवे थाने के हदूद में 6 मोबाइल फोन से महरूम हुए थे हमारी टीम, जिसमें कैमरेज भी होते हैं। और फिर कल कोरंगी सनती एरिया की हदूद में भी जो है वो शान साहब जो है हमारा एडिटर, उसका मोबाइल फोन गया था। वो SHO जो है वो कोशिश करते हैं कि डकैत पकड़े जाएं या फिर मोबाइल रिकवर किए जाएं, या फिर जिस तरीके से पुलिस की नाइली की वजह से लूटमार होती है जिससे हम कीमती मोबाइल फोन से महरूम होते हैं, तो वही मोबाइल फोन फिर पुलिस को चाहिए कि वो करके दे और दे उनको, क्योंकि आम बार बार लुट के नहीं खरीद सकते मोबाइल फोन, क्योंकि ये पुलिस की नाइली की वजह से होता है। SHO साइड सुपर हाईवे और SHO कोरंगी सनती एरिया तो टीम के साथ ताउन कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन जो तैमूरिया का केस है उसके अंदर जरा सा भी ताउन जो पुलिस की जाने से नजर नहीं आ रहा है और डकैत ताहाल आजाद है जिन्होंने C21 की टीम को जो फील्ड के अंदर लूटा था। तो अब देखना ये है कि साइड सुपर हाईवे और जो कोरंगी सनती एरिया के SHOs हैं उन्होंने ताउन किया है टीम के साथ, जो अजाला कर रहे हैं उसका, लेकिन जो डाकू पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तैमूरिया पुलिस की नायली है उसने हद कर दी कि 50 दिन बाद भी जो है वो ये डकैती के मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सके और ना ही जो है वो टीम के साथ जो है वो कोई राब्ता किया दोबारा, ना ही जो है वो कोई फॉलो अप किया इस चीज का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी की हिदायत पर शहर भर में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 160 पानी के नमूने लिए जाएंगे। मजीद बताएंगे एहसन अब्बासी। जी, कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी की जांच पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात से जो है वो नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं जिनको लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जा रहा है। मकसद ये है कि आवाम को फराहम किया जाने वाला पानी किस मयार का है उसकी जांच पड़ताल करनी। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, इस मुहिम का आगाज़ किया है, क्या नताइज सामने आए, कौन कौन से मकामात से नमूने हासिल किए गए? वाटर कॉर्पोरेशन ने तमाम अजला के अंदर जहाँ पे वाटर कॉर्पोरेशन की जो मरकज़ी जो पंपिंग स्टेशन है, जो रिजर्वायर हैं और उसके अलावा जो भी हमारी लाइन है जहाँ से शहर को पानी फराहम किया जाता है, उन तमाम मकामात से जो है पानी की सैंपल लिए जा रहे हैं। तकरीबन 160 जो सैंपल है वो कलेक्ट किए जाएंगे, जिसकी मुनज़्ज़म एक मुहिम जारी है और वो पानी के सैंपल लेने के बाद उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, पानी का तज्ज़िया किया जाएगा लेबॉर्ट्री से कि पानी किस नौइयत का है। और ये सिर्फ करने का मकसद ये है कि शहरियों को बेहतर से बेहतर पानी फराहम करना वाटर कॉर्पोरेशन की अवलिन तरजीह है। और ये जो मुहिम है आलमी बैंक के ताउन से जारी है और इंशाअल्लाह इस पर जो 1 जुलाई से ये हमारी मुहिम जारी है। और जब ये 160 कंप्लीट हो जाएंगे तो तमाम जो सैंपल्स हैं वो मरकज़ी लेबॉर्ट्री के अंदर जमा किए जाएंगे और उसका तज्ज़िया किया जाएगा और साथ साथ आला अफसरान की जो टीम है उसकी निगरानी करेंगी ताकि शहरियों को बेहतर और साफ़ शफाफ पानी फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस मुहिम को मुकम्मल करने के बाद जो है वो मरकज़ी टेस्ट लेबॉर्ट्री में किया जाएगा, रिपोर्ट जामे तौर पे तश्कील दी जाएगी। बताया जा रहा है MD वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे इस अमल को जो है वो शुरू किया गया। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को बैक्टीरिया, नेगलेरिया और दीगर बीमारियों से महफूज पानी फराहम करना है। जी, औरंगी टाउन इंतजामिया की जानिब से इकबाल मार्केट के बरसाती नाले पर फ्लोरेज की तामीर शुरू कर दी गई, जिसके बायस हज़ारों अफराद को आमदोरफ्त में हायल रुकावट का खात्मा होगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइए। टाउन जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी का दर्जा रखती है, यहाँ पे 17 नाले हैं। एक बड़ा नाला है जिसे औरंगी नाला कहा जाता है, 12 किलोमीटर उसकी तवालत है और इसके साथ साथ 16 जो ब्रांचेस नाले हैं वो जाके औरंगी नाले से मिलते हैं। बदकिस्मती से ये बरसाती नाले जो है सेवरेज के पानी की निकासी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और इनकी साला साल ही हम देखते हैं तकरीबन सफाई होती रहती है और साला साल ही इनमें कचरा भरता रहता है। सफाई के दौरान जो है इन बरसाती नालों में जो सफाई की जाती है वो इंतहाई बेदर्दी से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उधाड़ा जाता है, ना सिर्फ शहर भर में बल्कि औरंगी टाउन में भी यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से इनकी कलवट, जिसे उर्फ़ आम में पुलिया भी कहा जाता है, वो टूट जाती हैं, लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है, हादसात भी जन्म लेते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए औरंगी टाउन इंतज़ामिया ने जो है इकबाल मार्केट के बरसाती नाले पर जो कलवट है उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया है। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद ख़ान अगर आपको दिखा सकें तो ये वो कलवट है जो कि तामीराती काम के मराहिल में है इस वक्त और इसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये भी बताता चलूँ आपको कि इन औरंगी टाउन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुतासिर होने की एक बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी का दबाव और महदूद वसाइल हैं। जैसा कि कहा जाता है कि
सालाना जो शेयर है, माहाना जो शेयर मिलता है उसमें सालाना बुनियाद पर 15% इजाफा होना चाहिए OZT शेयर में, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कई सालों से नहीं हो रहा है। एडॉक बेस पे 5 से 10% इजाफा कई मरतबा देखने में सामने आया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बेपनाह हैं और वसाइल उसके लिए मौजूद नहीं है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया भी मुतादिद मरतबा हुकूमत सिंध से ये मुतालबा कर चुके हैं कि स्पेशल ग्रांट दी जाए ताकि इस किस्म के मसाइल को जो है हल करने में आसानी लगे और लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है और उनकी जो यौमिया मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सके। जी।